तो आज हम डिस्कस करेंगे आगे जो हमारा चैप्टर चला हुआ है क्लास 8th का क्रॉप प्रोडक्शन। पहले ही चैप्टर है साइंस का। इसमें हमने पहले 2 पार्ट में क्या क्या देखा है। पहले एक पार्ट में हमने देखा है कि क्रॉप्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि उसको जो उगाने के लिए, किसी फसल को उगाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे दूसरा स्टेप। वो पहला स्टेप ये था कि हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं, जैसे कि लूजनिंग ऑफ सॉइल। वो 2 तरीके से करते हैं, प्लोइंग और टिलिंग। मतलब प्लोइंग और टिलिंग एक ही होता है, करने के तरीके 2 होते हैं, बाय मैनुअल और बाय ट्रैक्टर। ठीक है, आजकल ट्रैक्टर से भी काफ़ी लोग करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है कि लूजनिंग ऑफ सॉइल हम करते क्यों हैं, वो उसका रीज़न है सोइंग। सोइंग का मतलब है बीज लगाना, यानी कि सीड प्लांट करना उसी ज़मीन में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जो भी सीड से रिलेटेड है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले सोइंग की अगर हम बात करें तो प्लांटिंग सीड्स, जो मैंने अभी कहा सिंपल, कि जो हमारा जो बीज है उसको मिट्टी के अंदर लगाना इन सोइल आफ्टर प्लोइंग और टिलिंग। यानी कि वही हमारा सिंपल कॉमन सा हिसाब कि वही लूजनिंग ऑफ सोइल हमने किसी भी मेथड से करी है, जो करी है हमने, उसके बाद उसमें सीड लगाना, प्लोइंग या टिलिंग के बाद उसी मिट्टी में बीज लगाना। अब आगे ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि अच्छी फसल के लिए हमें अच्छे सीड्स भी हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगे। तो क्वालिटी ऑफ सीड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा यहाँ पे। और उसको पता कैसे करें कि कौन से जो सीड है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, जिसको हम अगर ग्रो करेंगे तो अच्छी फसल हमारे पास बन के आएगी। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, पुट सीड्स इन द वाटर, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, द डेड एंड डैमेज सीड्स आर बिकम होलो। जो जितने भी डेड और डैमेज है ना, जो खराब हो गए हैं सीड, वो उनको क्या होता है ना, आर पार छेद हो जाता है, अंदर कहीं गड्ढे पड़ गए हैं कुछ। तो वो क्या करते हैं, होलो एंड फ्लोट ऑन द वाटर। इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कई सारे सीड्स लिए हैं, लेकिन उसमें से कुछ सीड, ये देखो, ये वाले सीड्स हैं गुड सीड, जो नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं ना, ये वाले, ये बैड वंस है। ये ऐसे हैं, किसी कोई ज़्यादा ही खराब हुए हैं, किसी में छेद हो गए हैं, तो वो अच्छी फसल भी कैसे उगाएंगे अगर वो खुद ही पहले से अच्छे नहीं होंगे तो। ठीक है, और वेयर एज द गुड सीड्स सिंक, जो अच्छी सीड्स होती है वो पानी में नीचे डूबी रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सीड्स को लगाने के तरीके क्या क्या। जैसे उसके तरीके हमने डिस्कस कर रहे थे, क्या बोलते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल को क्या क्या मेथड से हम कर सकते हैं, चाहे उसको हम मशीनरी से करें, चाहे हम मैनुअल करें हाथों से। ठीक है, अब ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, सीड्स के ही टॉपिक चलेगा ना। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, देखो, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है सोइंग बाय हैंड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टूल। जो पहले के ज़माने में जब मशीनरी नहीं आई थी तो किसान जो टूल्स का यूज़ करते थे, तो हाथों से ही, मतलब बिना किसी ज़्यादा बड़ी मशीन के, उसी तरीके से सोइंग कर देना। जैसे कि मान लो एक ये टूल है हमारे पास, ये वाला, इसी में इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, प्लो, शोवल्स या फिर पिक एक्सेस। यानी ये ऐसे होते थे, छोटे छोटे होते थे, इनको ऐसे ही हाथ से ही खो देते थे नॉर्मल अमाउंट में मिट्टी, और वहीं पे सीड प्लांट करे। उसमें हमने कोई बड़ी मशीनरी का यूज़ नहीं किया। तो इसमें यहाँ पे ये तरीका भी दे रखा है, देखो, ओल्ड फार्मर्स मेड फनल। वो क्या करते थे, फनल बनाते थे। फनल का मतलब बेसिकली छोटा सा गड्ढा यहाँ पे खोद दिया, ठीक है, एंड पुट सीड इन इट, और उसी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट में एक सीड डाल दी। जैसे कि इसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे एक और सीड, ये दूसरा करा, पूरा खेत तो काफ़ी बड़ा होता है, एक सीड यहाँ प्लांट कर दी। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये मैनुअली करते थे। जो मैनुअली सोइंग करते हैं, यानी जो बीज लगाते हैं, उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, सीड ड्रिल क्या होता है। अब देखो, यही हमने सोइंग यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी सोइंग देख रहे हैं। सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब बड़े लेवल पे आते हैं, जैसी मशीनरी वगैरह। तो ट्रैक्टर की मदद से, जिसका जब भी हम बीज लगाते हैं या फिर सीड्स प्लांट करते हैं, तो उसको सीड ड्रिल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इट एंश्योर्स, इसका फ़ायदा क्या है, इट एंश्योर्स दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली। क्योंकि जब हम कोई मशीन से ज़्यादातर कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि यूनिफॉर्मली ही होता है। जैसे कि मान लो मैनुअली हम कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हर गड्ढा एक्यूरेट, मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए रफली माने हम लोग कि ये 1 मीटर का ही होगा, क्या पता ये 1.75 मीटर का हो जाए। लेकिन अगर हम उससे करेंगे मशीन से, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि यूनिफॉर्मली एट अ पर्टिकुलर डेप्थ। जितनी हर एक की गहराई है, मान लो ये है, तो जितनी गहराई एक की है उतनी मशीन से सबकी बराबर होगी, सीड्स बराबर जगह पे प्लांट होंगी। मशीन का फ़ायदा ये भी होता है। ठीक है, एंड कवर्ड पर्टिकुलर डेप्थ एंड कवर्ड बाय सोइल आफ्टर सोइंग। यानी कि मशीन सीधा सीधा क्या करती है, जैसे कि जो हम हाथ से करते हैं वही मशीन, मतलब ब्रॉडकास्टिंग हाथ से कर ली। ठीक है, जिसके पास मशीन नहीं है वो इससे कर लो। जिनके पास होती है वो क्या करते हैं कि भाई ट्रैक्टर गुजरते जा रहा है सामने से, गड्ढे कर रहा है, वहाँ पे बीज प्लांट कर रहा है, उसको कवर करके मिट्टी को दोबारा आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसको सीड ड्रिल कहेंगे, अगर जितने भी मशीन से होने वाले सीड प्लांट करने वाले प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, सीड्स के ऊपर टॉपिक है। तो ग्रोथ ऑफ सीड्स, यदि अब देखो ये जो सीड यहाँ पे प्लांट कर दिया, अब ये कभी ना कभी ग्रो तो होएगा ही।
कि कोई भी यहाँ से एक प्लांट तो निकलेगा ही फूट के, जो कभी ट्री बने या कोई छोटी मोटी फसल बने, कुछ भी हो, ठीक है। आफ्टर इरिगेशन, इरिगेशन एक टॉपिक अभी आएगा इसमें, ये चैप्टर हम स्टेप बाय स्टेप ही चला रहे हैं। इरिगेशन का मतलब इतना समझ लो पानी देना, सिंचाई करना, ठीक है। तो उसके टाइप्स हम बहुत सारे देखने वाले हैं अभी, लेकिन इतना समझो कि जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होती है, ग्रोथ ऑफ सीड आफ्टर इरिगेशन, यानी कि जैसे उसको पानी वगैरह मिला। यहाँ पे मैंने पूरा एक प्रोसेस भी बना रखा है, देखो यहाँ पे एक सीड है, यहाँ पे हमने इसमें वाटर, यहाँ पे पानी वानी दे रहे हैं, या फिर नहीं भी दे रहे तो बारिश हो रही है, या फिर नमी से भी क्या बोलते हैं, जो सीड होते हैं वो ज़मीन के नीचे की जो नमी होती है उसको भी खींच के मतलब अपना गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे ये यहाँ से अंकुरित हुआ, एक तरीके से फूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ प्यूमिल और रेडिकल वगैरह इतना तुम्हारे इस क्लास में है नहीं, पर इतना समझो कि एक ये फूटा और यहाँ से ये इसकी रूट निकल गई, थोड़ी सी स्टेम निकल गई, 2 रूट निकल गई, थोड़ा वो ट्री बड़ा हुआ, ऐसे ऐसे करके इस प्रोसेस को ही जर्मिनेशन कहा जाता है। ये इस प्रोसेस को जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है, सीड से प्लांट बनता है, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। ये हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन लिखी, ग्रोथ ऑफ सीड आफ्टर इरिगेशन या आफ्टर वाटरिंग, पानी देने के बाद, ठीक है। अच्छा, नर्सरी क्या होता है, बाकी टॉपिक ये है सीड से रिलेटेड। नर्सरी क्या होता है, द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी कि ऐसी जगह यहाँ पे यंग प्लांट्स होती है, मतलब छोटे छोटे अभी पेड़ और जो पौधे हैं वो ग्रो करे जाते हैं फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर, यानी कि स्पेशली ही कहीं और प्लांट करने के लिए। उनको ऐसा नहीं कि अपने यहाँ जंगल बनाने को, ऐसी जगह मतलब किसी ने एक बहुत बड़ी भी नहीं कहेंगे, 10 कमरों की मान लो ज़मीन खरीद ली, उसमें छोटे छोटे प्लांट उगा रखे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होने देता वो उसको, ये छोटे छोटे पेड़ों के लिए सीड्स रखे हुए हैं, सब वहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें। मतलब बेसिकली उसको बेचने के लिए ही वहाँ पे रखे हुए हैं उसने, ताकि आएगा कोई, हाँ ये इतने साइज़ का पौधा है, इसको ले जाओ। ज़्यादा बड़ा नहीं करेगा, पेड़ बन गया तो कैसे बेचेगा उनको, या तो लकड़ी काट सकता है फिर तो। मतलब बेसिकली जितने भी प्लांट्स और ये छोटे छोटे यंग, वो कहीं और उगाने के लिए अपने पास रखता है, उनको ग्रो करता है और फिर उनको बेचता जाता है, उसी प्लेस को नर्सरी बोलते हैं। मतलब कभी हमें मान लो ये वाले सीड्स की जरूरत पड़ गई तो नर्सरी जाओ, या फिर कोई छोटा प्लांट चाहिए या कोई भी चीज़ ऐसे प्लांट से रिलेटेड, तो तुम नर्सरी जा सकते हो, क्या पता उनकी दवाइयाँ वगैरह भी मिलती हो, ठीक है। तो ये हो गया नर्सरी। तो बेसिकली आज हमने सीड्स के बारे में इसमें काफ़ी अच्छे से सारा देख लिया। सोइंग का मतलब सीड्स को प्लांट करना। क्वालिटी ऑफ सीड्स कैसे चेक करें, पानी में डाल दो, अगर ऊपर तैर गई तो बेकार है, नीचे रह गई तो अच्छी है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग, हाथ से बीज लगाना। और सीड ड्रिल यानी कि सीड को प्लांट करना विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर, ट्रैक्टर वगैरह, ठीक है। इन सब से नर्सरी क्या होती है, वो वहीं पे जहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत हो इनसे रिलेटेड, एक तरीके से उनका छोटा सा हॉस्पिटल मान लो, ठीक है, जहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं, क्या पता रिपेयर, मतलब इतना रखा है तो उन्होंने इतना सब कुछ तो देखा ही होगा। और साथ साथ जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि उसके वो जो बढ़ने की प्रोसेस है उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्लांट की सीड से प्लांट पूरा बन जाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का पूरा टॉपिक, सोविंग सीड से रिलेटेड, मतलब सीड क्या कैसे कैसे ग्रो होते हैं, किस किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, दैट्स इट।